सो जय हिंद कैडेट्स एंड वेलकम टू द एस्पिरेंट गाइड यूट्यूब चैनल। ये वीडियो जो मेडिकल के अंदर जो पॉइंट बन जाते हैं उनके रिगार्डिंग है। उन पॉइंट का मतलब क्या है और उन पॉइंट का सोल्यूशन क्या है। जैसा कि सबको पता है कि हम लोग के जो मेडिकल एग्जाम वो भी स्टार्ट हो चुके हैं 2 फरवरी से, और उनमें कुछ लड़कों को पॉइंट मिल जा रहे हैं। तो मुझे टेलीग्राम पे एसएमएस आया था, भैया इसका मतलब क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। तो मैंने सोचा कि वहाँ ना बता करके, वहाँ बता भी दिया मैंने, वैसे एक एक करके बताऊँगा, टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा वीडियो बना देता हूँ, तो उसको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूँगा एक एक पॉइंट को। और उस वीडियो को बनाने से पहले मैंने थोड़ी सी मेहनत की है, पॉइंट को जाना है क्या है, उस बाद में उस पॉइंट के बारे में रिसर्च की, इसका सोल्यूशन क्या है। तो मैंने आपका काम आसान कर दिया है, सारे पॉइंट को एक जगह इकट्ठा करके उसको कंपाइल करके उसका सोल्यूशन बता रहा हूँ यहाँ पे मैं। अब होता क्या है कि कुछ लड़कों को ना, जैसे मान लो पॉइंट दे दिया कुछ भी, तो उसका मतलब नहीं पता होता है। थोड़ा बायोलॉजिकल में नाम दे देते हैं वो लोग, तो पॉइंट का नाम नहीं पता होता है। तो नाम भी बताऊंगा, इसका मतलब क्या है, और आगे बताऊंगा सोल्यूशन क्या है। जैसे मान लो पॉइंट हो गया लंबर लोड डिस्क, समझ में आता नहीं इसका मतलब क्या निकलेगा। तो ये पॉइंट वैसे निकलता है जो हम खड़े होने, तो ये जो पॉइंट है वैसे ये खड़े होने के सही तरीके को नहीं, अगर खड़े हो गए तो बन जाता है। अब इसको मैं ऐसा समझाऊंगा ना कि खड़े होने का सही तरीका क्या होता है, समझ नहीं पाओगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि एक फ़ोटो यूज़ कर ली है समझाने के लिए। अब वो फ़ोटो इस वीडियो के अंदर नहीं है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर है। तो वहाँ से ज्वाइन करके आप उस फोटो को देख सकते हैं, उसमें मैंने डाल रखा है टेलीग्राम में। तो आप उसमें मैंने नाम भी लिख रखा है कि ये पर्टिकुलर इस पॉइंट की फ़ोटो है, क्योंकि यहाँ पे अगर यूज़ करता तो कॉपीराइट वगैरह का क्लेम आ सकता था। तो मैंने टेलीग्राम के अंदर उसको यूज़ कर रखा है। तो आप, मैं बता दूंगा, वैसे समझा दूंगा, समझ जाना ठीक है, वरना नहीं समझ पा रहे हो अगर आप कि ये है क्या, तो आप उसके लिए फ़ोटो देख सकते हैं उसके अंदर। बाकी कुछ पॉइंट नॉर्मली होते समझ जाओगे, एनीमिया वगैरह, ब्लड की कमी होती है। तो इसमें बात करने वाले क्या हम लोग, तो इस वीडियो के अंदर बात करने वाले मेनली जो फोकस किया मैंने कुछ पॉइंट के ऊपर, जो पॉइंट ज़्यादा बनते हैं मैंने उनको लिया है केवल। ऐसा नहीं कि जो नॉर्मल से पॉइंट बन जाते हैं कि छोटे छोटे पॉइंट बन के उनको नहीं लिया है। जो पॉइंट मेन बन जाते हैं, जिनमें हमें जरूरत पड़ती है सोल्यूशन की, वो बनाया मैंने। क्योंकि नॉर्मल में क्या है, कोई क्या ही देखेगा, क्योंकि उसको पता ही होता है नॉर्मल से। तो मैंने वो पॉइंट ली है जिनके ज़्यादा नीड है। अगला है कौन कौन से पॉइंट टूटते हैं, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। कुछ पॉइंट होते हैं ना, मन में डाउट होता है कि ये मेरा पॉइंट बन गया है, ये मेरा आई का पॉइंट ऐसा ऐसा है, मेरा टूटेगा या नहीं टूटेगा। तो बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है। पिछली बार मैं गोरखपुर में मुझे री मेडिकल मिला था, तो मैं वहाँ पे 5 से 6 दिन रुका हुआ था। और वहाँ पे लड़के आते थे 5 से 6 दिन में, नेक्स्ट डे के आ जाते थे। तो उसमें क्या होता था कि मैं बैठा वहाँ पे जैसे मान लिया, तो कोई आया तीत वाला आ गया, उससे मैंने पूछा भाई पॉइंट क्या है, तुमने क्या किया इसके लिए, तो लड़के बताते थे। तो इसके लिए मेरे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, उसको मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं वहाँ 5 से 6 दिन रुका हुआ था। तो लड़के आते थे, मैं उनसे पूछता था थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत नॉलेज है उसको मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। बाकी मैंने रिसर्च भी किया थोड़ा बहुत। और जो फिट होने के चांस कितने होते हैं, मन में चांस होता है ना कि अगर मुझे री मेडिकल मिल ही गया है तो क्या मैं फिट हो सकता हूँ, या फिर फिट होऊंगा तो क्या कितने % चांस है, कितना क्या हो सकता हूँ। ये होता है ना कि सिलेक्शन रेशियो चल रहा है, इसमें 50% चल रहा है, 60% चल रहा है। तो वीडियो में आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा, अभी बता देता हूँ। अच्छा, मैं जो मेडिकल होता है, मेडिकल में जो सेंटर होते हैं लगभग अप्रॉक्स 50% बच्चों को फिट कर देते हैं, जो मेनली होते हैं। नॉर्थ में एक दो सेंटर थोड़ा बहुत नहीं करते हैं, पिछली बार साउथ में भी बेंगलुरु नहीं कर रहा था, बट 50% मान सकते हो कि मेडिकल के अंदर जो पहला हमारा होता है जो डेट, उसमें 50% को लगभग कर देते हैं अप्रॉक्स में। उसके बाद में जो री मेडिकल होता है, तो री मेडिकल के अंदर 60% के अप्रॉक्स कर देते हैं। जितना भी लड़का जाएगा री मेडिकल के अंदर, मेडिकल के अंदर 45 का बैच बनता है, और री मेडिकल के अंदर 30 का ग्रुप बनता है। 30 ग्रुप का जाओगे अगर, 30 का 60% निकालोगे तो 60% बच्चा लगभग हो जाता है। क्योंकि मेडिकल जो पहला वाला होता है उसमें क्या होता है, ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। मान लेते तुम्हें दिख रहा है कि इसका ना हाथ ये जैसा मुड़ा हुआ है, उसमें पॉइंट दे देंगे। बट तुम जाओगे री मेडिकल तो तुम्हें देखेगा स्पेशल डॉक्टर, जो स्पेशलिस्ट होगा ऑर्थो का, वो देखेगा। तो तुम्हें वहाँ पे क्लियर कर सकता है, वो बहुत पॉसिबिलिटी होती है। बहुत सारे डॉक्टर अच्छे होते हैं, मूड पे डिपेंड करता है। बाकी लिखा है कि क्या सर्जरी करवाना सही रहेगा। कुछ सर्जरी होती है जो अलाउ हो जाती है, कुछ सर्जरी होती है जो नहीं अलाउ हो पाती है। कुछ का टाइम पीरियड वहाँ लिखा है साइड पे कि 3 महीने 4 महीने की सर्जरी पहले होनी चाहिए, तभी अलाउ होगा। क्योंकि यहाँ पे टाइम 20 दिन का दे रहे हैं, मेडिकल पॉइंट मिल गया है। अब 20 दिन के अंदर तुम सर्जरी करा के जा रहे हो तो शायद ना फिट हो। तो बताऊँगा कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर तुम सर्जरी करा के जाओगे तो फिट नहीं होगे। अगर किस्मत अच्छी है, और किस्मत और वैकेंसी के ऊपर, अगर आपका पहले दिन ज़्यादा अच्छा है तो पहले दिन सिलेक्शन से ज़्यादा कर लेते हैं, ज़्यादा फिट कर लेते हैं। बाकी डॉक्टर के मूड पे डिपेंड कर जाता है। मान लिया अगर वैकेंसी के 6000 हैं और बच्चे ने उन्हें फिट कर रखे 5700, और उन्हें 300 चाहिए। अब उन्होंने गणना लगा ली कि हाँ बच्चे अभी 700 और आने हैं, अब इनसे 300 फिट कर रहे हैं, कहाँ से फिट कर देंगे तुम्हें। तो ये आता है, थोड़ी बहुत किस्मत काम करती है, और थोड़ा बहुत आपका पॉइंट का लेवल काम करता है। पॉइंट अगर ज़्यादा बड़ा है तो क्लियर होने के चांस कम होते हैं, नॉर्मल सा पॉइंट है तो क्लियर हो ही जाता है। री मेडिकल मैंने बताया ना 60% क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो री मेडिकल क्लियर करने के लिए आपको 2 चीज़ जाननी नहीं है। पहला तो अपना जो सोल्यूशन मैं बताऊंगा उसको फॉलो करना है, दूसरा किस्मत के ऊपर डिपेंड करना है।
ठीक है, तो अभी मैं बात करता हूँ, वीडियो स्टार्ट करता हूँ पहले पॉइंट से। तो पहला पॉइंट जो हमारा है वो है ईसीजी को लेकर के। अब ईसीजी का पॉइंट नॉर्मल सा होता है, जिसमें लड़के ना, देखो हम लोग की जो एज है 18 साल 19 साल 17.5 से लेते हैं, तो एज होती है इसमें ना, हमें ज़िंदगी में कभी ना ईसीजी कराया ही नहीं होता है। तो वहाँ करते हैं तो बिल्कुल कपड़े उतार के ना उस पर छाती के ऊपर लगा देते हैं, तो लड़का थोड़ा डर जाता है, थोड़ा भयभीत हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, पॉइंट बन जाता है। वैसे इसके अंदर 70 से 100 तक अलाउ रहता है हार्ट बीट, बट इससे ज़्यादा जाएगा। बहुत सारी रिदम होती है, बहुत सारे पॉइंट बनते हैं, साइनस करके बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो इस चीज़ के अंदर पॉइंट बनता है। तो ये हो गया इस चीज़ का पॉइंट हमारा कि इसमें हार्ट बीट ज़्यादा बन जाती है। और बनता क्यों, मैंने भी बता दिया, क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली लड़का घबरा जाता है, इसलिए बन जाता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इसके बहुत सारे हैं, दवाइयाँ भी हैं, बट मैं बताऊंगा नेचुरल तरीका फॉलो करो पहले। सबसे पहले आपका अगर पॉइंट मिल गया ईसीजी का, तो आपके पास 20 दिन है, और 20 दिन में आप कर सकते हैं इसको सही से, नेचुरल तरीके से। करना क्या है, सुबह उठना है। पहली बात तो आपको यूट्यूब पर सर्च कर लेना है, प्राणायाम वगैरह है जो अनुलोम विलोम कपालभाति सब होते हैं, तो इनको फॉलो करना है सुबह शाम। सुबह शाम जितना तो तुम्हें फ्री हो गए, अभी मेडिकल तुम्हारा हो गया, फेज 2 हो गया, बस री मेडिकल बचा है। तो ईसीजी के तुम क्या कर सकते हो, सुबह शाम उठ करके योगा कर सकते हो। अब मैं शाम को क्यों बोला, शाम को भी कर सकते हो, तुम्हारे पास पॉइंट है तो इसके लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो होती है शाम को भी फॉलो कर सकते हो इनको। बाकी इसके लिए नेचुरल बात है कि वहाँ पे जाना है, रिलैक्स होकर रहना एकदम, क्योंकि तुम पहली बार चेक करा चुके हो पहली बात तो, क्योंकि तुम्हारा जो वहाँ पे मेडिकल हुआ होगा ना, तुमने कम से कम 2 बार चेक ही किया होगा, क्योंकि ये लोग वो मानते हैं ना कि पहली बार चेक किया शायद घबरा गया हो, तो मेडिकल में 2 से 3 बार चेक करते हैं। तो तुम्हारे पास पहले एक्सपीरियंस हो गया है, जब तुम री मेडिकल में जाओगे तो तुम्हें थोड़ा कंफर्टेबल अपने आप ही फील होगा उसको लेकर के, ईसीजी को लेकर के। बाकी दवाइयाँ बहुत सारी आती हैं, दवाइयों के लिए मैं प्रेफर नहीं करूँगा कोई भी ऐसे। आप डॉक्टर पर जाना, वहाँ पूछना, क्योंकि मैं प्रेफर कर दूँ अभी आप खा लो, आपको नुकसान कर जाए तो आप बताओ कि कमेंट में कि भैया आपने बताया था नुकसान कर गई, तो आप डॉक्टर कोई नज़दीक हो तो वो चले जाना। वैसे दवाइयाँ देते भी नहीं है, मेडिकल वाले देते नहीं है। ईसीजी हो गया, शुगर वगैरह का जो नींद की दवाइयाँ होती हैं, ये दवाइयाँ इलीगल हैं, यानी कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दी जा सकती हैं। तो डॉक्टर से पास चले जाना, प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लेना, तभी आपको ईसीजी की दवाई देगा। और एक डाउट और बनता है कि ईसीजी तुम बाहर कराओगे ना तो नॉर्मल तुम्हारी आएगी, अंदर जहाँ कराओगे मेडिकल में वहाँ हाई जाती है। तो ये वही मैटर है कि एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है, तो इसको अपने बाहर भी एक बार चेक करा लेना, दवाइयाँ वगैरह खाना, योगा वगैरह को फॉलो करना, और इसके बाद में एक बार चेक करा लेना 1-2 बार पास ही में। 200-300 का खर्चा आता है, तो ये 200-300 में आपकी ईसीजी चेक हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा सोल्यूशन मैंने बता दिया कि ये ईसीजी होता क्या है, क्यों हो जाता है, पॉइंट बन जाता है, और इसका सोल्यूशन क्या है। नेक्स्ट है अगला है हाइपर हाइड्रोसिस करके है, थोड़ा सा स्पेलिंग गलत लिख गई इसमें मेरे से, बट ये एक्चुअल पॉइंट का हाइपर हाइड्रोसिस है। स्वेटी बाम होती है, थोड़ा गलत, इसको इग्नोर कर देंगे। थोड़ी देर टाइपिंग कर रहा था मैं यहाँ पे तो थोड़ी दिक्कत हो गई। हाइपर हाइड्रोसिस होता है, हाइपर मतलब ज़्यादा, ड्रोसिस मतलब पसीना। पसीना की एक्सेसिव मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो पॉइंट बन जाता है, और इसको स्वेटी पाम भी बोल देते हैं। वैसे ही ये जो पैर के जो तलवे होते हैं उनमें भी आता है पसीना, वहाँ दोनों जगह चेक करते हैं वो लोग, बट मोस्टली स्वेटी पाम हो जाता है। अभी पॉइंट क्या बनने के कारण क्या है, कोई जेनेटिक होता है, किसी किसी फादर की भी आता है, बट कभी कभी क्या होता है कि हम एंजाइटी लेवल में ज़्यादा आ जाता है हमारे। और कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे हाथ होते हैं ना बहुत सॉफ्ट से होते हैं, जिनके हाथ सॉफ्ट होते हैं ज़्यादा, उनके ज़्यादा आता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन पहला क्या है, हाथ को ना रफ करना है। आप जहाँ भी रहते हो, जहाँ भी, तो पुशअप लगाना है। पुशअप कैसे लगाना है, हाथ के नीचे ईंटें रखने हैं, उसके ऊपर पुशअप लगाना है, इससे तुम्हारा हाथ की जो मजबूती है वो बढ़ेगी। दूसरा क्या करना, हाथ वगैरह को ना, जैसे पुलअप वगैरह होते हैं लटकने वाले ना, तो हाथ पकड़ो और लटको, तो इससे भी तुम्हारा हाथ का जो पाम की जो खाल है ना, स्किन है, वो थोड़ा सा मजबूत होगी तो थोड़ा बहुत तो ये कंट्रोल कर लेगा। इसके बाद में क्या आता है, कुछ लोशंस आते हैं जो एंटी करके आते हैं ना, और पसीना रोकने का, देखा होगा मैच वगैरह में विराट कोहली लगाता है ना, कभी कभी विराट कोहली रोहित शर्मा लगाते हैं सब, तो इनको जाना है और इनको ऑनलाइन सर्च कर लेना। तो उनका नाम बता देता हूँ, नाम 2 मैंने उससे प्रेफर कर रहा हूँ आपको। एक स्वेटनिल करके आता है, एक स्वेटनिल है, और एक आल ड्राई करके है, आल DRY, कहीं मिल जाएगा आपको। स्वेटनिल, स्वेट मतलब पसीना होता है, एंटी स्वेट वाले आते हैं सारे, स्वेटनिल करके आएगा। अगर पॉसिबल हो पाएगा तो मैं इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप ऑनलाइन कर देना, वरना आप अपने आसपास ही पता कर लेना, इनको मिल जाएंगे वहाँ से। तो ये पॉइंट हो गया। अब ये होते हमारे टेम्परेरी सोल्यूशंस, कि हाथ को रफ कर लिया, लोशन लगा लिया, ये तो टेम्परेरी। ये तुम लगाओगे ना इस लोशन वगैरह, तो 4 से 5 घंटे की रिकवरी दे देगा ये। बट अगर इसका परमानेंट सोल्यूशन देखना है हमें, तो परमानेंट के लिए क्या होता है, बोटॉक्स के इंजेक्शन आते हैं, BUTOX, बोटॉक्स के इंजेक्शन आते हैं। तो स्वेटिंग पाम का पॉइंट है, तो बोटॉक्स के इंजेक्शन आपके हथेली में लगा देते हैं वो लोग, तो उससे पसीना 4 से 5 महीने के लिए रोक देते हैं वो लोग हाथ से।
तो इसको प्रेफर कर सकते हैं। वैसे कॉस्टली होता है, 15-16 हज़ार रुपये का आता है, दोनों हथेलियों में 15-16 हज़ार रुपये लग जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कोई रिस्क ही नहीं लेना है तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं, बट आप पैसा बहुत लगता है। अगर आपको जानना है कहाँ लगते हैं तो कानपुर के आसपास अगर आप रहते हैं तो मुझे टेलीग्राम पे एसएमएस करेंगे, टेलीग्राम आईडी या फिर टेलीग्राम ग्रुप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो कानपुर के आसपास ये बोटॉक्स इंजेक्शन बता दूँगा कहाँ पे लगते हैं, लोकेशन उसकी। बाकी इसको प्रेफर ना ही करना तो सही है, अच्छी बात है। आप नेचुरल थिंग जो टेम्प्रेरी थोड़ा दे रही 4-5 घंटे का रिकवरी, उनको प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद बात करेंगे एनीमिया के बारे में। एनीमिया सबको पता है कि बचपन में पढ़ते हैं ना बायो वगैरह में, एनीमिया खून की कमी हो जाती है। अब खून की कमी जानते हो कि खून में क्या होता है, आयरन होता है, Fe होता है। अब इसको दूर कैसे करेंगे, नॉर्मल सा पॉइंट है, कुछ नहीं करना है। जिन चीज़ों में आयरन ज़्यादा होता है, जैसे पालक हो गया और बहुत सारी चीज़ें होती है, पालक हो गया, चुकंदर हो गया, इन सब में आयरन ज़्यादा होता है, तो इन चीज़ों को खाने को प्रेफर करना है। अब इसमें होता क्या है कि मान लिया कुछ जैसे कि ज़्यादा लेवल पे तुम्हारा है पॉइंट जो मिला है, तो वहाँ से पॉइंट लेके आओगे, यहाँ चेक करा लेना फिर से एक बार, तो डॉक्टर बताएगा कि अगर ज़्यादा लेवल लो है इसका एनीमिया का, ज़्यादा खून कमी है, तो आयरन के इंजेक्शंस भी आते हैं, उनको लगवा लेना, तो उनसे भी हो जाता है। बाकी अगर आप ये कब प्रेफर करोगे तो डॉक्टर भी जरूर ध्यान, बिना मेरे ऐसे बताए कुछ भी ना फॉलो करना। अगर डॉक्टर पास जाना बता देना कि हाँ ये चीज़ होती है, क्या इंजेक्शन भी आते हैं, तो वो खुद बताएंगे कि इंजेक्शन लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए, तुम्हारे लेवल देख के तुम्हें एनीमिया कितना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा बन जाता है डीएनएस के बारे में। डीएनएस का पॉइंट मेनली क्या होता है कि जो नोज होती है उसके अंदर हो जाता है। जो नोज मान लिया ये हमारी हो गई, ये ऐसे करके, तो यहाँ पे जो बीच में हड्डी होती है टेढ़ी सी होती है, ऐसे निकली होती है, तो इस पॉइंट में हमें डीएनएस का पॉइंट मिल जाता है। अब इसके कुछ लेवल होते हैं, माइल्ड हो गया, ग्रॉस हो गया, ऐसे करके होते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, सर्जरी ही होती है इसकी, इसका जो सोल्यूशन है वो सर्जरी ही है। तो अगर तुम्हारा माइल्ड वगैरह है, छोटा सा ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो सर्जरी न करवाना, वैसे मेरे प्रेफर करना, और अगर ज़्यादा है तो सर्जरी करवा के जाना। अब ये पॉइंट डिपेंड करता है, मैंने बोला था सर्जरी करवाएं कि ना करवाएं, तो कुछ जगहों कुछ ऐसी पे ना सेंटर पे जो सर्जरी अलाउ कर देते हैं, सर्जरी करा के जाओगे फिट कर देंगे। कुछ जगह पे डीएनएस पे सर्जरी करा के नहीं जाओगे तो फिट कर देते हैं। तो ये ऐसे पे डिपेंड कर जाता है, ऑफिसर के मूड पे डिपेंड कर जाता है कि करे कि नहीं करे। बाकी अगर माइल्ड वगैरह है तो कराना ही नहीं है, ऐसे चले जाना, माइल्ड में नहीं मिलता है कुछ भी, पॉइंट क्लियर हो जाता है। तो डीएनएस का ये हो गया। बाकी डीएनएस में मोस्टली पॉइंट क्लियर हो जाता है क्योंकि इसमें सर्जरी सोल्यूशन है इसका, सर्जरी कराओगे तो फिट हो जाओगे इसके अंदर। अब नेक्स्ट आता है हमारा फ्लैट फुट के अंदर। फ्लैट फुट में क्या होता है, ये मोस्टली पॉइंट गर्ल्स का बन जाता है, बॉयज में उसे कम होता है बट बनता है। तो फ्लैट फुट में अब तुम्हें पता है, फ्लैट फुट की फोटो तुम्हें दिखनी थी यहाँ पे, तो मैं पता कैसे चले फ्लैट फुट क्या है, अभी पता भी होगा। तो 2-3 इसके तरीके होते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा, तो इसकी फोटो आप टेलीग्राम चैनल में जाओगे, वहाँ पड़ी हुई है। अब फ्लैट फुट का सोल्यूशंस क्या है, नेचुरल होता है, आर्थो का पॉइंट है, हड्डी का पॉइंट है, ठीक होने में टाइम लगता है इसको। तो इसके लिए मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो मैंने एक प्रोडक्ट का लिंक डाल रखा है, आप उसको मंगा लेना। तो पैर के अंदर जब बांधोगे तो ये जब आपका फ्लैट है उसको हल्का कर्व बना देगा ऊपर। अब उसका जो प्रोडक्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से उसको परचेज कर लेना, लगभग 100-150 रुपये का होगा। जब मैंने लिंक डाला तब तो 100 रुपये का था, बढ़ जाए तो कोई अलग बात है। तो वो फ्लैट फुट का जो इक्विपमेंट है, जो भी सोल्यूशन है, वो मैंने डाल रखा है। वैसे मेनली पॉइंट ये बहुत खतरनाक पॉइंट वैसे है, आर्थो का पॉइंट जितना होता है थोड़ा कठिन होता है टूटना, क्योंकि आर्थो हड्डी है, अब सही होने में टाइम लगेगा उसको, बट उसको प्रेफर कर सकते हो। जूते वगैरह आते हैं, जूते वगैरह का सोल में आप उसको लगा करके तो रनिंग करोगे थोड़ा बहुत तो सही हो जाओगे फ्लैट फुट के अंदर। अगला है क्यूबिटस वल्गस। अब इसका पॉइंट क्या होता है, क्यूबिटस वल्गस में समझा देता हूँ। ये हाथ होते हैं ना, ये जैसे धनुष आकार के जैसे बन जाते हैं। इसका रियल फोटो देखना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, वहाँ मिल जाएगा। अब इस कितना क्या होता है, इसका एंगल बनता है 15 डिग्री तक अलाउ रहता है इसमें, कहीं कहीं वैसे 18 डिग्री तक अलाउ कर देते हैं, बट मोस्टली जो एयरफोर्स की साइड पे लिखा हुआ है वो 15 डिग्री तक अलाउ लिखा हुआ है क्यूबिटस वल्गस का पॉइंट। जैसे नौकनी होता है नीचे पैर लड़ते हैं, वैसे ही थोड़ा हाथ का भी होता है कि ये धनुष आकार ऐसे बना देते हैं दोनों हाथ। तो ये डिग्री नापते था 15 डिग्री, 16 डिग्री, 17 डिग्री, तो इसको लाना है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है कि 2 सोल्यूशन इसके हैं। पहला सोल्यूशन क्या है कि एक पुशअप होता है, डायमंड पुशअप। अब इसको देखने को कहाँ पे कैसा होता है, तो इसके लिए यूट्यूब पर सर्च कर लेना या फिर गूगल पे सर्च करोगे डायमंड पुशअप पोजीशन, तो तुम्हें डायमंड पुशअप की दिखा देगा पोजीशन, तो उसको प्रेफर करना। सुबह शाम जब तुम्हें टाइम मिले तो डायमंड पुशअप को प्रेफर करना आप, डायमंड पुशअप। ये भी सोल्यूशन इसका है, डायमंड पुशअप। और दूसरा सोल्यूशन क्या है कि ये पट्टी आती है गर्म पट्टी। अब गर्म पट्टी को करना क्या है, गर्म पट्टी को लपेटना अपने हाथ में। मान लीजिए ये हाथ हो गया टेढ़ा ऐसे है, ये मान लिया हाथ हो गया ऐसे टेढ़ा है, ठीक है। तो ये मान लिया हाथ हमारा हो गया टेढ़ा ऐसे है, मान लिया है, तो करना क्या, पट्टी लपेटना स्टार्ट करना है, ऐसे ऐसे करके लपेटोगे जब, तो जहाँ पे जॉइंट होता है यहाँ पे थोड़ा टाइट कर देना कस के ज़्यादा, तो इसको बांध के रात भर सो देना है। तो इससे होगा क्या,
तो हमारे जो हाथ है वो हल्का सा सीधा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 सजेशन बता दी मैंने। पहला क्या करना है, पुशअप लगाने, डायमंड पुशअप। पोजीशन कहाँ देखोगे, गूगल पे देख लो, यूट्यूब पे देख लो। और हैंड की पट्टी बांधने वाला क्या है, पट्टी को बांधना स्टार्ट करो, यहाँ से नॉर्मल बांधो, यहाँ बांधो, बट यहाँ पे जॉइंट पे दबाओ तो थोड़ा टाइट कर दो यहाँ पे, तो वो क्या सीधा हो जाएगा हल्का। गर्म पट्टी वगैरह जानते होगे, गर्म पट्टी बांधना है, इसमें रात रात बांधोगे सही हो जाएगा। अब इस लास्ट सोल्यूशन क्या होता है, सबसे खतरनाक होता है, इसको प्रेफर ना करना वैसे, अगर इनसे नहीं हो रहा तो उसको प्रेफर करना, भले ही लास्ट में थोड़ा सा उसमें हैंड का दिक्कत होती है, दर्द बहुत होता है। उसमें क्या होता है, दीवार के सहारे, तुम्हारे दीवार होगी तो इसके सहारे अपने जहाँ पे जॉइंट है, उस जहाँ से टेढ़ा है हाथ हल्का ना, टेढ़ा डिग्री जहाँ बना है एंगल, उसको रख करके किसी से बोलना कि हल्का धक्का दे, बिल्कुल धीरे धीरे। तो इसमें क्या होता है कि चोट लग जाती है, तो इसको प्रेफर तभी करना जब इनसे काम ना बने, तो इसका कर सकते हैं। बाकी आप जो एम्स वगैरह आपके आसपास हैं तो वहाँ पे आर्थो के डॉक्टर को दिखा सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे। वैसे आर्थो को पॉइंट ही अच्छे से कराना, कोई रिस्क ना लेना कि हड्डी हड्डी तोड़ दो पहले ही, तो इसको प्रेफर करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जो बर्थ मार्क। ये पॉइंट बहुत सारे लड़कों बन जाते हैं, क्योंकि बर्थ मार्क सबके लिए ऑलमोस्ट होता है। किसी का बहुत बड़ा होता है तो उसको पॉइंट दे देते हैं कि शायद, क्योंकि स्क्रीनिंग मेडिकल होता है ना पहला वाला, तो इसमें दे देते हैं कि अरे ये मुझे ना कुछ डाउट लगा है, इसलिए कुछ और है। तो जब री मेडिकल जाओगे आसानी से टूट जाता है बर्थ मार्क, वैसे मोस्टली बर्थ मार्क में कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर कुछ और है, बर्थ मार्क नहीं है, उन्होंने लिख दिया बर्थ मार्क, तो डॉक्टर खुद बताएगा कि बर्थ मार्क ये क्या है। वैसे मोस्टली बर्थ मार्क का तुम्हारा नॉर्मल है, बर्थ से हमें क्या करें, इसमें क्या कर सकते हैं, तो बर्थ मार्क टूट जाता है। अगला है हाइपर बिलिरुबिन। ये पॉइंट हमारा ब्लड का है। जब तुम गए होगे सुबह तो 2 बार ब्लड टेस्ट हुआ होगा, एक एम्प्टी स्टमक, एक फिल स्टमक हुआ होगा, तो इसके अंदर हाइपर बिलिरुबिन का पॉइंट बना होगा। हाइपर मतलब ज़्यादा होगा, बिलिरुबिन मतलब होता है जो लेवल होता है इसका, ये बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है, इसका जो इम्पैक्ट है वो दिखता कैसे है, कैसा है, तो इसमें जो सुना होगा पीलिया की बीमारी, इससे पीलिया होता है ना, तो इसमें हैंड वगैरह ना पीले हो जाते हैं, आँखें वगैरह पीली हो जाती है। तो इसके अंदर होता है क्या, हाइपर बिलिरुबिन के अंदर, कि जो पीलापन होता है वो बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। अब इसका जैसे रीजन क्या होता है, जो जंक फूड वगैरह होते हैं उनको खाने से बढ़ जाता है। अगर तुम ज़्यादा पिज्ज़ा बर्गर या फिर जो भी जंक फूड होते हैं उनको ज़्यादा खाते हो तो ये बढ़ जाता है। मान लिया अगर आप पहले खाते रहते हैं और बाद में मेडिकल आगे पॉइंट बन गया है, तो अब इसके लिए क्या करना है, पहली बात तो सिंपल सी बात है कि इन चीज़ों को खाने से दूर रहना है, और जितना हो सके उतना हरी सब्जियाँ खाना है, और जितना हो सके नेचुरल चीज़ें खाना है। हरी सब्जियाँ हो गई, उन नेचुरल चीज़ खाना है। बाकी इसके लिए दवाइयाँ भी बहुत सारी आती हैं, तो इसके लिए डॉक्टर पास चले जाएंगे आप। मैंने बता दिया कि जंक फूड को बिल्कुल ही अवॉइड कर देना है। बाकी बनता कब है, तब पूछेंगे कि आप कितना लेवल होना चाहिए। 2.1 होता है तब तो इसको पॉइंट बन जाता है, 2.1 होगा तभी इसमें पीलापन देखना स्टार्ट हो जाता है। बाकी इसको करना कितना है, तो 1.2 तक अगर आप कर लोगे तो यहाँ तक दबा के अलाउ कर देते हैं एयरफोर्स वाले। तो इसको लो करके लाना है आपको। हाइपर बिलिरुबिन टेस्ट हो जाता है, ब्लड टेस्ट होता है, उसमें हो जाता है ये। तो इसका मैंने बता दिया कि ये होता क्या है, ब्लड के अंदर होता है, जंक फूड खाने से हो जाता है। बचने के लिए जंक फूड खाना बंद करो और नेचुरल चीज़ खाना स्टार्ट करो। 20 दिन के अंदर अगर तुम कंट्रोल कर ले तो अपने ऊपर, तो आपकी मेडिकल फिट हो जाओगे आप। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप डॉक्टर पर चले जाओ। दवाइयाँ मुझे पता है, बट मैं प्रेफर इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दवाइयाँ क्या होता है, खा लोगे अभी तो शायद कुछ दिक्कत हो जाए। तो डॉक्टर पास पहले चले जाना, एक बार दिखाया जाएगा आपका लेवल क्या है, अगर मैं बता दूँ तो आप खा लो वही चीज़ तो दिक्कत कर जाए। बाकी जिनका मुझे परफेक्ट पता है कि दवाइयाँ ये हैं, तो आगे मैंने बता रखा है कि दवाइयाँ कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं। तो हाइपर बिलिरुबिन के लिए आपको जंक फूड से अवॉइड करना है, और जंक फूड की जगह पे आपको नेचुरल चीज़ खानी है, हरी सब्जियाँ खानी है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बन जाता है हमारा, 8 पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं। 8 के बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है 9 नंबर, वो हमारा CVS रिव्यू का। इसका क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये BP का पॉइंट होता है, और एयरफोर्स के अंदर BP जो अलाउ है 140/80 तक अलाउ है, इतना अलाउ है। अगर ज़्यादा होगा, थोड़ा भी ज़्यादा होगा 142 145 तब भी पॉइंट देते हैं हम लोग। तो इससे बचने के लिए करना क्या है, पहली बात तो जहाँ पे जो गए होगे तो कोई दिक्कत हो गई तभी तुम्हारा BP हाई हो गया है। तो कई बार क्या होता है, नॉर्मल पॉइंट होता है, होता भी तुम्हें दिक्कत नहीं, फिर भी बन जाता है। तो अगर ज़्यादा बाहर चेक कराओगे अगर, तो अगर नॉर्मल आएगा कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल रहो। बस जब री मेडिकल में जाना तो वहाँ पे नॉर्मल रहना हो जाएगा क्लियर। क्या होता है, कभी कभी दिक्कत हो जाती है BP में, तो ऐसे नॉर्मल से बढ़ जाती है थोड़ी बहुत, नर्वस हो गए तो बढ़ गई तो हो जाता है। बाकी अगर आपको दिक्कत ही है BP के अंदर, तो पहला काम क्या करना है, नमक को थोड़ा कम कर देना है। नमक का जितना यूज़ कम कर सको, एक्स्ट्रा नमक नहीं लेना है। खाने में लो थोड़ा बहुत सब्जी वगैरह में, बट एक्स्ट्रा ना लो। जैसे नहीं होता कभी अमरूद लिया साथ में नमक खा रहे हैं, केला लिया साथ में नमक लगा खा रहे हो, तो एक्स्ट्रा नमक नहीं लेना है इसके अंदर। देखा होगा जो दादी दादा हमारे होते हैं उनको BP की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो लोग इसको अवॉइड करते हैं। बाकी इसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, एक एमलोवास करके आती है, बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, तो इन दवाइयों को प्रेफर कर सकते हैं। बाकी छोटा सा पॉइंट है, अगर हम एंजाइटी लेवल कम लोगे, नॉर्मल रहोगे, तो क्लियर हो जाएगा। वैसे वहाँ पे नमक
का कम सेवन करना है, इतना इसके अंदर लाना है। बीपी का मशीन होगा घर में या फिर बाहर से ही डेली चेक कराते रहिए इसको। आप वहाँ पे नॉर्मल एंजाइटी कम रखोगे तो पॉइंट क्लियर हो जाएगा सीवियर का। बाकी टैबलेट आती है एमलोवास करके, बाकी आपके पास जो डॉक्टर नियर बाई होंगे उनसे प्रेफर करके सीवियर रिव्यू का बारे में बीपी का जो पॉइंट है इसको क्लियर कर सकते हैं उनसे वो लेकर के। अगला है वेरिकोज वेंस। अब ये पॉइंट होता है हमारा पैर की नसों में। वेंस जानते हो कि जो हमारा ब्लड बेकार हो जाता है, उस ब्लड को फिर से हार्ट की ओर लाना, प्योरीफाई करने के लिए वेंस का काम होता है। सुना है हिंदी में बोलते हैं धमनियाँ वगैरह, सिराएँ वगैरह, तो वही है वेरिकोज वेंस। अब ये पैर में होती हैं। जब हमारे पैर के जो नसें सही काम नहीं करती हैं, ब्लड नहीं ला पाती हैं, ब्लड का फ्लो सही नहीं होता है, तो हमारे पैर का जो जहाँ पे गांठ का जोड़ है तो इसके पीछे हल्की सी उभर के आ जाती है नसें हमारी ये। तो नसों में क्या होता है, हल्का सा उभार और हल्का स्पाइडर नहीं होता जैसे मकड़ी के जाला, उस तरीके से इसे जाल बन जाता है। तो ये पॉइंट वहाँ पे बना देते हैं। बोला हुआ ना उछालने के लिए थोड़ा सा उछलोगे पैर के अंगुलियों पे तो ये निकल आती हैं। अगर आपको नहीं पता है वेरिकोज वेन का मतलब, तो आप अभी उछलिए और उछलने के बाद में देखेंगे कि आपके पैर के पीछे जो वेन से आपकी उभर के आ गई हैं। किसी पैर में हो सकती है, एक पैर में, दोनों पैर में, या फिर एक पैर में ही हो सकती है। तो अब इसमें होता क्या है कि इसका मैंने बता दिया कि ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है। अब इसका सोल्यूशन क्या हुआ है? सोल्यूशन इसके 2-3 सारे होते हैं। पहला सोल्यूशन क्या है कि यूट्यूब पे जाओगे, सर्च करोगे वेरिकोज वेन्स एक्सरसाइजेस, तो बहुत सारी मिल जाएंगी एक्सरसाइजेस। पैर ऊपर करना होता है, तो ब्लड फ्लो मतलब क्या है, ब्लड नीचे से ऊपर नहीं आ पा रहा है, तो उसमें होता है कि पैर ऊपर करना है। जब लेटो आप तो पैर ऊपर करके लेटो हमेशा वेरिकोज वेन्स में। पैर कहीं ऊंचे रख लिए, रात में लेटो, तकिया रख लिया पैर के नीचे, ऊंचा कर लिया पैर, तो ब्लड का फ्लो जो है वो सही हो जाएगा। अब ब्लड का फ्लो सही हो जाएगा। इसके बाद में क्या होता है, कुछ मालिश करनी होती है, माने कोई तेल ले लो, कोई भी तेल ले लो नॉर्मल सा, उसको अगर गर्म कर लो तो उससे मालिश कर लो पैर की अपने। तो मालिश करने से क्या होगा, जहाँ से मालिश करोगे तो वहाँ पर देखा होगा ना ब्लड का फ्लो हल्का बढ़ जाता है। तो ब्लड का फ्लो तो बढ़ाना है मेनली, ये करना है। उल्टा जैसे नहीं देखा होगा कि खोपड़ी के बल को लोग खड़े हो जाते हैं, तो इतना ना करना, बट पैर ऊपर रखना जब ये फ्री हो जाओ पैर करना ऊपर। बाकी इसकी जो सर्जरी होती है उसको स्केलियोथेरेपी बोलते हैं। आप जा करके करवा सकते हैं, 2-2.5 हज़ार रुपये की हो जाती है वेरिकोज वेन्स की। अगर आप नॉर्मल स्टेज में हो तो हो जाती है सर्जरी इसकी। तो अगर आपको ज़्यादा नहीं हो तो आप जो मैंने बताया ना, जो एक्सरसाइज बताया, बाकी अगर आपको एक्सरसाइज ना मिले यूट्यूब पे तो मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर इसका जो है जो पोजीशन है वो डाल दूंगा इसकी, तो वहाँ से देख लेना आप। वेरिकोज वेन्स की जो भी पोजीशन होती है, कैसे करना है एक्सरसाइज वाली, तो डाल दूंगा उसका। उसमें बेल्ट का यूज़ करके और पैर ऊपर करके पैर को आगे पीछे करना होता है, जैसे ब्लड का जो फ्लो है बढ़ जाता है। तो मैंने बता दिया वेरिकोज वेन है क्या, तो इसका सोल्यूशन क्या है, 2-3 सोल्यूशन बता दिए मैंने। दोनों जो भी तुम्हें अच्छा लगे उसमें से फॉलो कर सकते हो। अगला है LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट। अब इसके अंदर मिल जाता है पॉइंट हमें LFT के अंदर। तो तुम जानते हो लीवर का काम क्या होता है, जो हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा वगैरह होती है, इनको पाचन करना काम होता है। अगर बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसको ग्लाइकोजन के रूप में वो एकत्र कर लेता है। ये काम लीवर के होते हैं सारे। तो लीवर का फंक्शन हमारी बॉडी में सही नहीं है तो ये पॉइंट मिल जाता है। अब इसके लिए दवाई बहुत सारी आती हैं, बट ये करना जो भी आपकी जो दिनचर्या है उसको सही करना। आप बॉडी के अंदर जो भी चीज़ गलत खा रहे हो अभी तक उसको खाना से रोकना है और नेचुरल चीज़ें ज़्यादा खानी है, तो जो हमारा लीवर है वो हमारा सही हो जाएगा। बाकी दवाइयाँ वगैरह जल्दी सही करना है तो दवाइयाँ वगैरह आती हैं बहुत सारी, तो दवाइयाँ वगैरह के लिए आप डॉक्टर को प्रेफर कर लेंगे। तो LFT के अंदर ये होता है कि लीवर हमारा फंक्शन सही से नहीं करता है, जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा उनका पाचन सही से नहीं करता है, तो ये पॉइंट मिल जाता है। ग्लूकोज वगैरह का संचय नहीं कर पाता है तो पॉइंट बन जाता है ये वाला। तो LFT के लिए आप पहले बात तो अपने जीवन में सुधार लाइए थोड़ा बहुत, लीवर सही हो जाएगा। खाने पीने का जो तरीका है, टाइम से खाइए, टाइम से करिए, और खाने के आधा घंटा बाद पानी पीजिए। ये भी एक नियम है कि खाना खाओ और खाना खाने के आधा घंटा बाद पानी पियोगे तो लीवर जो है फंक्शन सही से करता है। ठीक है, तो ये बता दिया मैंने इसका सोल्यूशन। अगला चेस्ट एक्सरे अबनॉर्मलिटी। आगे अबनॉर्मलिटीज में लिख लेंगे, ये पॉइंट मिला होगा आपका चेस्ट एक्सरे। अब चेस्ट एक्सरे में क्या होगा, ये पॉइंट कुछ लड़कों का गलती से बन जाता है, वो जो बोलते हैं ना कि सांस रोक के रखो चेस्ट एक्सरे में, तो कोई लड़के छोड़ देते हैं ऐसे ही, तो पॉइंट बन जाता है या फिर हिल जाते हैं, तो चेस्ट एक्सरे हिल जाता है, उसमें हड्डियाँ वगैरह हो जाती हैं। बाकी ये आर्थो का पॉइंट है, मैंने पहले बता रखा कि आर्थो का पॉइंट थोड़ा टफ होता है टूटना, तो चेस्ट एक्सरे के लिए आप डॉक्टर ही प्रेफर करो, ऐसे कुछ का सोल्यूशन है नहीं। तो डॉक्टर अगर तुम्हें सोल्यूशन बता दे इसका, क्योंकि हड्डियाँ हैं तो हड्डियाँ वो भी चेस्ट की हड्डी है, तो डॉक्टर इतनी जल्दी छेड़ेगा नहीं। तो चेस्ट एक्सरे अबनॉर्मलिटी के लिए आप डॉक्टर को प्रेफर कर सकते हैं। अगला है अंडरवेट और ओवरवेट। अब अंडरवेट का मैं बता देता हूँ। अंडरवेट क्योंकि मैंने भी वेट बढ़ाया हुआ है अभी जल्दी में, तो अंडरवेट की जो मैं डाइट फॉलो करता था, अंडरवेट मतलब क्या होता है कि एक डिफेंस का क्राइटेरिया होता है कि अगर आपकी हाइट इतनी है तो आपका वेट इतने से मिनिमम और इतना मैक्सिमम होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है कि कितना होना चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ मिल जाएगा। जो चीज़ समझ ना आए
आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे वहाँ मिल जाएगा आपको। तो अंडर वेट का क्या होता है, मान लो 168 हाइट आपकी है तो इसके अंदर 47 मिनिमम होता है, और इसके नीचे होगा तो तुम्हें पाउंड दे देंगे वो लोग। तो करना क्या है, डाइट का फॉलो करनी है जो मैंने फॉलो की है, और ऐसा नहीं कि तुम्हारा बॉडी टाइप भी मेरा टाइप जैसा है तो आप भी फॉलो करो। आप फॉलो करके देख लेना एक बार, अगर आपको फिट हो रहा है, लीवर आपका सही से एडजस्ट कर रहा है चीज़ को तो फॉलो कर लेना। मैं करता क्या था कि सुबह जब रनिंग करके आता था, रनिंग करते रहना, अभी भी ऐसा नहीं रनिंग छोड़ देना है, रनिंग भी करते रहना थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं 400-500 मीटर करते रहो थोड़ी बहुत, क्योंकि रनिंग करने से बॉडी फ्लो सही रहता है, और जो पाचन करो जो खाओगे उसका पाचन सही से होगा। ऐसा नहीं कि खाते रहो तो कुछ नहीं होगा, उसको डाइजेस्ट भी करना है। तो रनिंग वगैरह पुशअप वगैरह करते रहो, ग्राउंड पे जाते रहें डेली। तो रनिंग करके जब आना है तो सुबह जो दूध होता है, अगर नेचुरल आप सिटी विलेज से हो तो दूध ले लो, दूध और चने कितने लेने हैं, 100 ग्राम चने लेने, बस भिगो करके शाम को रख दो। चने, दूध और 5 से 6 केले। अब इतने तो खा नहीं पाएंगे हम, खाना पड़ेगा क्योंकि अंडरवेट का पॉइंट है, क्लियर करना है हमें। तो दूध, 100 ग्राम चने और 5 से 6 केले आपको ले लेने हैं एक बार में सुबह। अब इतना हमारा हो गया सुबह का ब्रेकफास्ट। बाकी खाना जो भी खाते हैं इसके बाद में जब भी खाना बने 10-11 बजे खा लेने हैं। ये आपको लेना है, सुबह ले लेना है, जब रनिंग करके आओगे तभी ले लेना है दूध, चने और केले। ये मैंने प्रेफर खुद किया था। और फिर शाम को जाओगे अगर ग्राउंड पे वगैरह पे थोड़ा बहुत टहलने चले जाओ, ऐसे थोड़ा बहुत शाम को तो लौट के आओ तो शाम को साथ में पनीर खाना है, पनीर भी 100 ग्राम ले लेना है और दूध साथ में लेना है, 100 ग्राम पनीर और दूध ले लेना है। तो इससे तुम्हारा वेट 100% इंक्रीज हो जाएगा। तुम जानते हो कि प्रोटीन होता है पनीर के अंदर, तुम थोड़ा बहुत दौड़ोगे, थोड़ा पुशअप लगाओगे तो मसल टूटेंगी, और उनको मसल को जल्दी रिकवर करने के लिए जल्दी करोगे तो तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब अंडरवेट का एक रूल क्या होता है कि जितनी कैलोरी बर्न करो उससे ज़्यादा खाओ, तुम्हारा वेट बर्न ले जाएगा। अंडरवेट का रूल क्या होता है कि जब तुम जितनी कैलोरी खा रहे हो उससे ज़्यादा बर्न ना करो, जितना मान बर्न करके उससे ज़्यादा खा लो वो कैलोरी, तो तुम्हारा वेट 100% बढ़ जाएगा। मान लो तुमने दिन में थोड़ा बहुत बर्न किया, मान लो तुमने तो रनिंग की, पुशअप किया, इधर उधर बैठे उठे, तो मान लो तुम्हें 1000 कैलोरी बर्न हो गई और तुमने खाली 2000, तो तुम्हारा वेट जो है 100% इंक्रीज हो जाएगा। तुमने जितना खर्चा किया उससे ज़्यादा खा लिया। तो ये रूल होता है अंडरवेट के लिए कि जितनी खाओ कैलोरी उतनी ज़्यादा बर्न ना करो, फिर एक्टिविटी कम करो भी तो लिमिटेड करो, ज़्यादा ना करो। ठीक है जी, ये पॉइंट हमारा हो गया। खाने के बाद बता दिया कि क्या लेना क्या नहीं। अब ओवर वेट का क्या पॉइंट होता है, ओवर वेट में ज़्यादा होता है हमारा, जैसे मान लीजिए किसी हाइट के लिए ना किसी हाइट के लिए 75 वेट चाहिए, तुम्हारा वहाँ पे 80 निकला है, 5 किलो ज़्यादा। अब इसको कम करना, 5 किलो कम कैसे करना है? सबसे पहला रूल तो क्या करना है कि जो भी क्या की चीज़ें हो गई ये चीज़ें बंद कर देना है। सुबह उठना है, गर्म पानी पीना है। गर्म पानी जितना प्रेफर करोगे उतना ज़्यादा वो आपका वेट कम होगा, तो आप इसको करेंगे। बाकी वैसे छोड़ देते थोड़ा बहुत, अगर आपको पॉइंट मिल गया ओवर वेट का तो करना क्या है, यही करना है कि गर्म पानी सुबह लेना है, और कम से कम अगर रोटी खा भी रहे हो तो एक खा लो, आधी खा लो, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं करना है, क्योंकि जानते हो गेहूँ के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट को कम प्रेफर करना है। बाकी उसकी जगह पे आप प्रोटीन ज़्यादा ले सकते हैं, तो ये सही रहेगा। कार्बोहाइड्रेट को कम प्रेफर करेंगे आप। कार्बोहाइड्रेट किस में होता है, चने हो गए, गेहूँ हो गया, चावल वगैरह हो गया, इनमें समय ये ज़्यादा होता है कार्बोहाइड्रेट, तो इन सब चीज़ों को प्रेफर कम करना है। बाकी आप रनिंग कर सकते हैं, रनिंग के लिए कुछ सारे सूट्स वगैरह आते हैं, जैकेट वगैरह, जो रनिंग को ना, जो तुम्हारे वेट को बहुत कम कर देते हैं, पसीने के थ्रू तुम्हारे जो बॉडी का वेट है सब निकाल देते हैं पूरा। तो ऑनलाइन सर्च कर लेना कि जो वेट कम करने की जैकेट वगैरह आती हैं, थोड़ा महंगी होती हैं, बट आप अगर आप ले आओगे तो वेट आपका कम हो जाएगा। तो ओवर वेट के लिए प्रेफर कर सकते हैं, पहला गर्म पानी पीना है 2 से 3 बार, और कार्बोहाइड्रेट को कम लेना है, प्रोटीन ज़्यादा लेना है। और बाकी इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि आप जैकेट वगैरह का यूज़ कर सकते हैं अल्टरनेट के रूप में। अगर ज़्यादा ही आपका ज़्यादा है, 7 से 8 किलो कम करना है, तो उसके लिए जैकेट सही रहेगी। जैकेट पहन के दौड़ोगे तो तुम्हारा जितना पसीना निकलता है उससे ज़्यादा निकलेगा, जब ज़्यादा निकलेगा तो वेट तुम्हारा जल्दी कम होगा। तो ये प्रेफर कर सकते हैं ओवर वेट के लिए। अगला पॉइंट तुम्हारा हार्निया का बन गया है। तो हार्निया के लिए क्या करेंगे, हार्निया बारे जानते हैं होता क्या है। हार्निया होता है हमारे पेट की जो दीवारें होती है कमज़ोर हो जाती हैं, और इसमें जो भी खाते हो ना तो वो इधर उधर निकल जाता है। तो हार्निया में क्या होता है, पेट के अंदर की दीवार जो कमज़ोर हो जाती है, आंत वगैरह उतरने लग जाती है इसमें। तो हार्निया का ये होता है, कुछ लोग ऑपरेशन पहले करा लेते हैं, फिर भी पॉइंट बन जाता है वहाँ पे हार्निया का। तो उसके लिए कुछ डरना नहीं, सही वो क्लियर हो जाएगा जाकर के, क्योंकि मेडिकल में क्या उन्हें डर लगता है कि शायद इसकी दिक्कत है, तो मेडिकल में आपका सही से वो अल्ट्रासोनोग्राफी करा करके फिट कर देंगे आपको। बट हार्निया होता क्या है अगर आपको नहीं पता है, तो ये होता है हमारे पेट के अंदर की दीवारें जो है कमज़ोर हो जाती हैं, और इसको सही करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी इसके लिए ऑपरेशन होते हैं, सर्जरी होती हैं। तो आप डॉक्टर पास जाओगे तो हार्निया का ऑपरेशन हो जाता है मोस्टली।
तो आंत वगैरह होती है वो उतरने के चांस इसमें ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए डॉक्टर दे देता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है। तब तक तुम वहाँ पे दौड़ रहे हो, वहाँ पे ना फिजिकल सुबह चल रहा है और वहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम होगी, तो उसके लिए दे देते हैं। तो आप ऑपरेशन कराओगे, हारनिया का, तो फिट हो जाओगे वहाँ पे। अगला है पॉइंट हमारा रेफ्लेक्टिव, रेफ्लेक्टिव नहीं रेफ्रैक्टिव है, यहाँ पे थोड़ा गलत दिख गया, मैंने अभी उनको टाइप किया तो जल्दी वीडियो बनाने में। रेफ्रैक्टिव एरर होता है, रेफ्रैक्टिव एरर। अब ये होता क्या है, जैसे देखा होगा, मैं समझाता हूँ भाषा में, अपनी सिंपल भाषा में। जैसे देखा होगा तुम फोन चलाते हो, जैसे तुम फ़ोन चलाते हो तो फ़ोन के अंदर तुमने कभी देखा होगा, कभी ना कैमरा फोकस नहीं कर पाता, इस पर क्लिक करते हो कि फोकस करो, दूर किसी को फोकस करो तो फोकस नहीं होता है। तो अगर तुम्हें आँखें फोकस नहीं कर रही हैं, सिंपल जानते हो कि जो हमारे ऑप्टिक नर्व है उसके माध्यम से जो भी हमारे इमेज बनती है वो माइंड तक जाती है, तो वहाँ तक जाने में तो टाइम लग जाता है। तो उसके कारण ये पॉइंट बन जाता है रेफ्रैक्टिव एरर का, फोकस करने में दिक्कत होती है, इसलिए पॉइंट बन जाता है। और अगर रेटिना के आगे बनेगा तो निकट बन जाता है, निकट नहीं सुना उसमें बायोलॉजी में, निकट दृष्टि दोष। और अगर रेटिना के पीछे बनेगा तो दूर दृष्टि दोष बन जाता है। तो रेफ्रैक्टिव एरर दोनों आइज में अगर आपको मिल गया पॉइंट, तो इसके लिए प्रेफर क्या करें, चश्मे प्रेफर करना है। इसका सोल्यूशन चश्मे ही है, जो मेजर इसका सोल्यूशन है वो चश्मे ही है। चश्मे बनवाओगे अगर आप, दूर दृष्टि दोष निकट, मान लेते कि तुमने ये चश्मे बनवा भी लिए और यूज़ नहीं कर रहे हो, तो जब जाएंगे वहाँ मेडिकल में तो लगा लेंगे, तो ऐसा नहीं करना, लगा के रखने ही उनको। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पाइल्स का, इसको हिंदी में बवासीर बोलते हैं, ये पॉइंट बन जाता है वहाँ पे। तो इसके लिए करना क्या है, सिंपल सोल्यूशन एक ही है, सर्जरी कराना बस। इसका कोई भी सोल्यूशन ऐसे नहीं है, सीधे जाकर के सर्जरी करवाओगे तो आप फिट हो जाओगे बवासीर के अंदर। ये पॉइंट क्लियर हो जाता है अगर सर्जरी करा के जाते हो। अगला हाइड्रोस्टील में भी ये होता है, सर्जरी करा के जाओगे तो फिट होने के चांसेस हैं। बाकी इसके सर्जरी की बहुत सारी टेक्निक आ गई हैं। एक इंजेक्शन से पानी निकल जाता है हाइड्रोस्टील के अंदर, जो आपका प्राइवेट पार्ट के अंदर जो पानी हो जाता है, तो उसको इंजेक्शन से भी निकलवा सकते हो आप। तो ये अगर आपके इधर अवेलेबल है ये चीज़ इस तरीके से है ऑपरेशन करना, तो इस रेंज से भी निकल सकता है। बाकी नहीं अगर है तो ओपन सर्जरी भी करवा सकते हो। और फिट होने के चांसेस में अगर सर्जरी कराओगे तो शायद थोड़े बहुत कम हो जाते हैं। बाकी कर लेना, क्योंकि नहीं कराओगे तो वैसे भी अनफिट हो, तो ट्राई कर लेना अगर हो जाए, ताकि आगे आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आप सर्जरी करवा रहे हैं तो सही है। बाकी अगर आप सर्च करेंगे आपके नियर में कोई इंजेक्शन सर्जरी करता है हाइड्रोस्टील की, तो ये कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। अगला पॉइंट है फीमोसिस का। ये जो प्राइवेट पार्ट होता है उसके ऊपर जो लेयर होती है ना ऊपर से स्किन की, वो पीछे नहीं आती है, बॉयज में होता है, तो जो लेयर होती है वो पीछे नहीं आती है, तो फीमोसिस का पॉइंट बन जाता है उसके अंदर। अब इसकी भी सर्जरी ही होती है, उसमें कट लगा देते हैं लोग डॉक्टर लोग, तो स्किन में पीछे आने लग जाती है। तो फीमोसिस का पॉइंट भी सर्जरी से ही क्लियर हो जाता है, 100% क्लियर हो जाता है फीमोसिस। अगर सर्जरी करा के जाओगे तो क्लियर हो जाएगा। अगला है कलर विजन का पॉइंट। ये वैसे पॉइंट क्लियर बहुत ही रेयर केस में होता है, CP2 तक हो जाता है। अगर वहाँ पे मान लो जो आपका इनिशियल मेडिकल हुआ था पहले दिन, तो वहाँ पे आपको CP4 दे दिया है गलती से। ये होता क्या है, कभी कभी लड़के जल्दी पढ़ने में, उस डॉक्टर ने बोला कि पढ़ो जल्दी से, तो उन्होंने हमारे से 45 लिखा है, तो नहीं 45 तो लिखा है, लेकिन 46 मन में आ रहा है, 46 बोल दिया तुमने, तो समझ जाता है कि कलर विजन है, बट मैं एक्चुअली तो था नहीं, तो CP4 उसने लिख दिया। अब रीमेडिकल तभी क्लियर होगा जब तुम पढ़ पाओगे तभी। अब इसको सही कैसे करना है कि कुछ तो सोल्यूशन होगा इसका, कि ऐसा कहते हैं ना कि हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। इसका सोल्यूशन बस एक ही है कि जितना हो सके नेचुरल चीज़ों में रहो, जितना ज़्यादा हो सके हरियाली वगैरह में रहो, खेतों जाओ, सब जगह जाओ, जितना हो सके फ़ोन से दूर रहो और अपना नेचुरल में रहो, नेचर में रहो। कहते हैं ना कि बिल्कुल जो हरी चीज़ें, इसमें मेनली होता है कि हरे और लाल में लोग फ़र्क नहीं कर पाते हैं, तो आप जो नेचर में रहोगे तो थोड़ा बहुत चाहे वहाँ पढ़ भी ले जाओ। वैसे पॉइंट क्लियर होने के कम चांसेस होते हैं इसमें, मैं बहुत स्ट्रिक्ट बोल रहा हूँ इसमें कि CP4 अगर आपका मिल गया है तो जा सकते हो आप रीमेडिकल देने, बट अगर ज़्यादा दूर पड़ रहा सेंटर तो रहने दो फिर जाने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हमारा ईयर वैक्स का पॉइंट, ये पॉइंट टूट जाता है आसानी से। ये पॉइंट फर्जी का है, जो लड़के मान ले कि उन्हें लगता है कि नहीं मेरे वैक्स नहीं है कान के अंदर, ऐसे चले जाते हैं तो लिख देते हैं पॉइंट कि ईयर वैक्स करा के आओ जाके, तो क्लियर हो जाता है आसानी से। वैक्स कान का निकलवा लोगे सही हो जाता है। अगला ईयर लिसनिंग परफेक्शन। जब वहाँ पे बोल रहे होंगे ये पॉइंट, बोलने के लिए गिनतियाँ वगैरह गिनाते हैं, तो गिनतियाँ वगैरह जब गिना रहे होंगे तो क्योंकि होता क्या है, थोड़ा सा टफ हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि वो लोग थोड़ा कान के पास में ना वो एक कागज रखते हैं और पेंसिल घुमाते हैं और पीछे से फुसफुसा के बोलते हैं, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है सुनना उन लोगों को। तो शायद तुम ना सुन पाए हो, तभी पॉइंट मिल जाता है ईयर लिसनिंग परफेक्शन का। अब इसको करना क्या है कि ईयरफोन वगैरह का यूज़ कम करना है, घर में नहीं बहुत लाउड वॉइस में ईयरफोन वगैरह कम सुनना है, शांत माहौल में रहना है, एकदम आराम से क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट भी। वहाँ पर ध्यान से सुनना है कि क्या बोल रहे हैं वो। अगला है लंबर लोडिस का पॉइंट।
अब इसमें क्या होता है, लड़के ना कुछ ऐसे नए नए गए पहली बार मेडिकल लेने, तो खड़े नहीं हुए सही से, टेढ़े टेढ़े खड़े हैं आगे झुक करके पीछे झुक करके, तो पॉइंट बन जाता है लंबर लोड इसका। अब इसकी करेक्ट पोजीशन खड़े होने की क्या है, कैसे मिल जाता है पॉइंट, इसकी फोटो टेलीग्राम चैनल के अंदर है, ग्रुप के अंदर, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो लंबर लोड इसका पॉइंट सिंपल है, जब मान ली मिल गया है, टेढ़े वेढ़े खड़े हो गए तभी मिला होगा, तो घर में सीधे वो खड़े होने की प्रैक्टिस करनी है, सीधे से सीना बाहर निकाल के होगा, और सीधे खड़े होकर प्रैक्टिस करोगे तो लंबर लोड इसका पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। अब ज़्यादा इसमें कोई बड़ा पॉइंट है नहीं कि मैं बताऊँ ये करा लो, सिंपल सा पॉइंट है, खड़े हो रही होगे सही तभी तो पॉइंट मिल गया है। तो खड़े होने के तरीके को सही करो अपने, और सीना तान के हल्का खड़े हो, जैसे नहीं फौजी खड़ा होता है वैसे उस तरीके से खड़े हो एक। अगला है ड्रॉपिंग शोल्डर। ड्रॉपिंग शोल्डर में क्या होता है, ये है कि जो हमें कंधे होते हैं तो एक कंधा ऊपर होगा एक कंधा नीचे होगा, इस केस में आपको पॉइंट दे देते हैं। अब इसको सही कैसे करेंगे, सही करने के लिए हमें करना क्या है, जिस साइड का हमारा शोल्डर नीचे है उस साइड के हाथ को ऊपर लटका लेना, किसी चीज़ में कोई भी तुम्हारे घर में कोई भी चीज़ हो लटकने वाली उसमें लटक के इसको करना है। तो जिस साइड का नीचे है शोल्डर उस तरफ के हाथ को ऊपर लटका के लटकोगे तो धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा शोल्डर हमारा ये वाला। वैसे हल्का सा मामूली से फर्क भी होगा तो पॉइंट दे देते हैं, तो एक शोल्डर वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर आपको नहीं सेटिस्फेक्शन मिल रही है कि नहीं सही हो रहा, 2-3 दिन करके देखो, अभी भी करके दे सकते हो। तो अगर 2 दिन नहीं मिल रहा फिर चले जाओ ऑर्थो डॉक्टर पास, जो हड्डी के डॉक्टर होता है, कोई भी तुम्हारे आसपास एम्स हो या कोई भी हो उसमें चले जाओगे अगर ऑर्थो डॉक्टर पास, तो तुम्हारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। अगला पॉइंट हमारा रहता है डीप बाइट का, ये टीथ का पॉइंट है। अब डीप बाइट में क्या होता है, हमारे जैसे मान लीजिए ये दांत हैं, ऊपर दांत होते हैं, ये नीचे दांत हो गए हमारे, तो इसमें दांत होते हैं अंदर के धसे ऐसे ऐसे होते हैं ऐसे। तुम्हें अगर एक्चुअल फोटो इसके देखनी है कि कैसा दिखता है ये डीप बाइट का, तो टेलीग्राम ग्रुप में जाओगे, वहाँ पे फोटो मिल जाएगी तुम्हें, मैं डाल दूंगा फोटो। तो डीप बाइट में क्या होता है, दांत अंदर की ओर धसे जैसे होते हैं, तो और क्रॉस बाइट में क्या होता है, दांत बाहर निकले होते हैं। दोनों ही पॉइंट होती वैसे हैं। अब इनका सोल्यूशन डीप बाइट का कुछ भी नहीं है, जाओगे तो क्लियर हो सकता है, क्योंकि पिछली बार मैंने रिव्यू लिया था लड़के से, गुवाहाटी सेंटर का लड़का था, वहाँ से उसको पॉइंट दे दिया, बट री मेडिकल में उसको क्लियर कर दिया। तो डीप बाइट का पॉइंट क्लियर हो जाता है मोस्टली, इसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है, इतना घबराओ मत। और क्रॉस बाइट में क्या होता है, सोल्यूशन होता भी है बट वो बहुत ही टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि दांत हमारे कैसे सही हो जाएंगे, बाहर निकले हुए सही बड़ी मुश्किल से होते हैं। तो सिर्फ देखा होगा तार नहीं बांधते कुछ लोग, तो तार बांधने वाला सोल्यूशन होता है, तो ये कर सकते हो आप क्रॉस बाइट में। बाकी मोस्टली पॉइंट ये दोनों क्लियर हो जाते हैं दांत के दोनों ये, क्योंकि इनका सोल्यूशन बहुत देर टाइम ले लेता है, तो डॉक्टर क्लियर कर देते हैं ये पॉइंट ये। अगला एक्नी का पॉइंट बनता है, तुम्हारे अगर चेहरे पे दांत वो तुम्हारे चेहरे पे अगर दाग वगैरह ज़्यादा है तो पॉइंट बन जाएगा एक्नी का तुम्हारे अंदर। अब होता क्या है कि एक ऐसी एज आती है, उस एज में ना जो एक्नी ज़्यादा हो ही जाते हैं, तो ये अगर तो आपके एज में ज़्यादा है एक्नी, तो इसके लिए कोई भी आप क्रीम जो है एंटी एक्नी होती है उसको प्रेफर कर सकते हैं। मामाअर्थ की ले ले या फिर हिमालय की ले लो, किसी की भी ले लो, नेविया की ले लो, किसी चीज़ की ले लो, तो एक्नी वाला पॉइंट टूट जाता है। जो 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 टफ पॉइंट हैं वो मैंने पहले डिस्कस कर लिए, अब वो पॉइंट बच रहे हैं जो लगभग छोटे छोटे पॉइंट होते क्लियर हो जाते हैं। अगला है कि अनेबल टू स्क्वाट करना है। अनेबल मतलब जो स्क्वाट होती है वो पूरी नहीं बैठ पाते लड़के, उनके कुछ दिक्कत हो जाती है, पैर खिंच जाता है, तो अनेबल टू स्क्वाट का पॉइंट मिल जाता है, इसमें पूरा बैठ नहीं पाते लड़के। तो इसको भी सही करने के लिए आपको आर्थो के डॉक्टर पास जाना पड़ेगा, तो आर्थो का डॉक्टर ही आपको इसको बता पाएगा कि इसमें दिक्कत क्या है। अगला डिजिटल ट्रेमर का। अब डिजिटल ट्रेमर क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं कंपन, हाथ तक कंपन करता है, गर्दन कंपन करते है, तब पॉइंट मिलता है डिजिटल ट्रेमर का। अब इसमें चेक कैसे किया होगा, वहाँ पे तो हाथ आगे करके तुम्हारे हाथ के ऊपर ना पेंसिल वगैरह को रखा होगा तो गिर गई होगी, तो हाथ कंपन का पॉइंट ये बन जाता है डिजिटल ट्रेमर नाम से। अब ये पॉइंट हमारा होता है मेनली माइंड के बारे में। माइंड के अंदर बहुत सारे जो हार्मोन्स होते हैं वो एक्टिव रहते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ निगेटिव होते हैं। तो निगेटिव जो हमारे होते हैं कि किसी जगह पे जाने से ना देखा होगा कि घर वगैरह में जैसे जो इंट्रोवर्ट होते हैं तो उन्हें दिक्कत ज़्यादा आती है, कहीं जा रहे हैं तो पहले हाथ कांपने लग गए इनके, तो ये हो जाता है इनके अंदर कि जो हाथ कंपन वगैरह होने स्टार्ट हो जाता है। ये मेनली तब होता है जब हम किसी ऐसी सिचुएशन में जाते हैं जहाँ पे हमें थोड़ा सा ना अनकंफर्टेबल लगता है, वहाँ पे हो जाता है डिजिटल ट्रेमर वाला पॉइंट। तो वहाँ पे तो आपको ऐसा हो लगा होगा कि ऑफिसर मुझे आउट कर देंगे, मैं मेडिकल आउट हो जाऊँगा, ऐसा कुछ सोच लिया होगा। तो एंजाइटी लेवल पे होता है मेनली ये। अब इसको सही करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मेनली क्या है कि जो आपका एंजाइटी लेवल है उसको कम करने के लिए एंटी एंजाइटी जो टैबलेट्स आती हैं उनको ले लेंगे आप किसी भी मेडिकल स्टोर से, एंटी एंजाइटी टैबलेट ले लेंगे तो सही हो जाएगा। बाकी अगर इसका हाई लेवल है, अगर ज़्यादा ही बहुत हिल रहे हैं हाथ आगे कर रहे हो, और उसके लिए आप प्रेफर कर सकते हैं, एक होता है कॉग्निटिव बिहेवियर टेस्ट, थोड़ा कॉस्टली है, बट आप डिजिटल ट्रेमर को अगर क्लियर करना चाहते हैं तो उसको प्रेफर कर सकते हैं। आप इसको देख लेंगे पर कितना प्राइस है,
बाकी बाकी ये नॉर्मल पॉइंट है, क्लियर हो जाता है। थोड़ा एंजाइटी लेवल कम रखेंगे। बाकी ये सोचो कि हाथ का अगर मेरा स्ट्रेंथ कम है तो ऐसा नहीं होता, हाथ का स्ट्रेंथ कम होने से हाथ हिलते नहीं है, वो एंजाइटी लेवल से बढ़ते हैं। बाकी अगर आप ये मान रहे हैं कि अगर आपका ट्रिमर आपकी हैंड के कमज़ोर होने से हो रहा है तो आप होल्ड कर सकते हैं ऊपर जा करके, जैसे पुशअप होता है तो नीचे होल्ड नहीं करना, ऊपर जाके होल्ड करना है। ऊपर जाके होल्ड रखोगे थोड़ी देर, या फिर डंबल लेकर के उससे थोड़ा बहुत डंबल मार सकते हो, 15 से 20 एक बार में रेपिटेशन मार सकते हो, 5 से 10, तो आपका हैंड का स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा डंबल से, या फिर होल्ड करके ऊपर साइड होल्ड करके। तो ये आपका पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा डिजिटल ट्रिमर का। अगला पॉइंट हमारा है स्क्वालिसिस का है। तो स्क्वालिसिस के अंदर क्या करना है, जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको हमारा टेढ़ी होती है हल्की सी, तो स्क्वालिसिस का पॉइंट तब बन जाता है जब रीढ़ की हड्डी होती है। अब रीढ़ की हड्डी में 2 पार्ट होते हैं, एक ऊपर पार्ट होता है, एक नीचे पॉइंट। तो नीचे अगर टेढ़ी होगी उसमें देते हैं लंबर स्क्वालिसिस करके, ऊपर तो थ्योरेसिक कर देते हैं, थ्योरेसिक स्क्वालिसिस बोल देते हैं उसको। अब इसको सही करने के बहुत से तरीके हैं, बट इसमें मैंने एक चीज़ प्रेफर करूँगा योगा से सही करने की। अब इसका योगा मिलेगी कहाँ, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूँगा स्क्वालिसिस को सही करने का तरीका। मैंने बता दिया कि इस पर रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है तब बनता है पॉइंट ये। अगर सही करना है तो इसके लिए आप मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, तो उस वीडियो को प्रेफर करेंगे। तो योगा कौन कौन से करने हैं, किस किस टेक्निक से करने हैं, तो उस वीडियो के अंदर पूरा एक्सप्लेन कर रखा गया है कि स्क्वालिसिस को किस तरीके से सही कर सकते हैं। अगला है नौकनी का पॉइंट। एक नौकनी का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक आई का। अगर आई में आपका 6/6 बन गया है, 6/6 नहीं है तो पॉइंट बन जाता है। तो पहले बात कर लेते हैं नौकनी के बारे में। नौकनी में क्या होता है कि हमें सीधा खड़ा करते हैं ऐसे, और यहाँ पे अगर गैप नहीं है तो बन जाता है, ज़्यादा गैप है तो बन जाता है, दोनों टाइप बन जाता है। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें बन गया पॉइंट, तो तुम्हें यूट्यूब पे सर्च कर लेना है कि बटरफ्लाई कर लेना है, या फिर तकिया वगैरह का तो सब जानते ही, नॉर्मल घर वगैरह में जानते होगे कि तकिया बांध लेना है अपने पैरों को बीच में और रात में सो जाना है। तो जो अगर दूरी कम है तो वो दूरी बढ़ जाएगी हल्की फुल्की, ठीक है। तो नौकनी का सोल्यूशन ये होगा, बटरफ्लाई एक्सरसाइज का अगर पोजीशन नहीं पता है तो उसको यूट्यूब पे सर्च करोगे या फिर कहीं भी सर्च करोगे तो बटरफ्लाई एक्सरसाइज का आपका वो पोस्टर आ जाएगा, तो उसको करोगे। क्योंकि नौकनी मेरे भी थी और नौकनी मैंने उसी से सही की है, तो बटरफ्लाई एक्सरसाइज होती है उसी से ही मैंने सही की थी अपनी, 1-2 हफ्ते में सही हो जाती है नौकनी, नॉर्मल सही हो जाएगी। अगर ज़्यादा दिक्कत है, बाकी इसके पीछे जो हिस्ट्री है नौकनी की वो इसलिए होती है कि विटामिन डी की कमी होती है, तभी हो जाता है नौकनी हमारी। तो धूप वगैरह में बैठो, अपने पैर में तेल वगैरह लगा लो सरसों का, और धूप वगैरह में प्रेफर करो तो हड्डी तुम्हारी जो पैर की है वो सही रहेंगी, तो विटामिन डी की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। बाकी ये कर सकते हो, वो जो भी तुम्हारा अभ्यास करना है एक्सरसाइज का वो भी कर सकते हो, तकिया वगैरह बांध सकते हो और धूप वगैरह में बैठो। अगला आई का बना है 6/6 का। कभी ये पॉइंट हमारा यहाँ तक का हो गया, वीडियो पूरा खत्म। अब करना क्या, अगर आपका पॉइंट इसके अलावा भी कोई बन रहा है तो आप मुझे कमेंट करेंगे या फिर टेलीग्राम पे मुझे एसएमएस कर देंगे, मेरी पर्सनल आईडी वहाँ पे है, तो आप मुझे वहाँ पे एसएमएस कर देंगे या फिर कमेंट करेंगे, तो मैं आपके पॉइंट का सोल्यूशन बता दूंगा। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि जो पॉइंट 1 ही 2 लड़के बनते हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूँ यहाँ पे। तो अगर आपको पर्सनल कोई दिक्कत आ रही है, किसी दिक्कत में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आप एसएमएस कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में कहीं भी कर सकते हैं मुझे, मैं रिप्लाई जैसे मुझे टाइम मिलेगा तुरंत कर दूंगा रिप्लाई इसका, ठीक है। तो अगर आपका इनमें से कोई पॉइंट था, अगर आपकी हेल्प हुई है, आप जान गए इसके बारे में कि इसका क्या सोल्यूशन था, तो अभी करना क्या है, मैंने वीडियो में एक भी बार बोला नहीं कि लाइक करो, अभी आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे, और चैनल पे आगे जो भी सपोर्ट दिखाने के लिए सब्सक्राइब कर लेंगे, या फिर आगे की जो वीडियो इन्फॉर्मेशन होगी उसको जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।